पार्टी ने इस केस के हवाले से एक बयान भी जारी किया है कि ये इस केस को उन्होंने नैब और हुकूमत का गठजोड़ करार दिया है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने अपने बयान में कहा है कि मालमजबा तहकीकात बंद करना कोई ताज्जुब की बात नहीं। नैब को इमरान खान की तारीखी खिदमत करने पर तमगा हुस्न कारकर्दगी देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इंजीनियरिंग करना नैब की पहचान बन चुकी है। गंदम और चीनी स्कैंडल आने पर नैब गूंगा, अंधा और बहरा बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान नियाजी हुकूमत की हर करप्शन में नैब सहूलतकार है। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, आप ख़ुद भी, आपके ख़िलाफ़ भी एक इस तरह का बेबुनियाद केस था, वो आप उससे फिर निकल आए माशाल्लाह। तो ये बताएं कि ये अरशद साहब ने बड़े तफसील से इसकी वो पूरे बता दी कि कैसा केस था, ये क्या हुआ, और पूरा जो है ना वो प्रोसेस बता दिया है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई मेरिट पे बंद किया गया है या कोई अंदरूनी दबाव लगता है आपको? थैंक यू रिफत भाई। अरशद भाई ने बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करके और हमेशा ये बड़े मेगा केस उन्होंने उठाए, लेकिन एक में तो नाकामी हुई कि अभी देखिए आगे क्या होता है। देखिए जी, ये केस काम कर ये देते केस हैं। जब मैं कैबिनेट का हिस्सा था और जब इनका जो सो कॉल्ड एहतसाब कमीशन था वो बना, तो सबसे पहले एहतसाब कमीशन ने इस केस को उठाया जी। और मुझे वो दिन भी याद है कि हमारे उस वक्त की चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम जनरल हामिद की तरफ से मिले थे कि ये बड़ा मतलब एक बड़ा मेगा स्कैंडल है, और मोहसिन अजीज़ साहब भी, उसको भी बुलाया गया था एहतसाब कमीशन। तो ये तो उस वक्त डेड हो गया कि उस वक्त के एहतसाब कमीशन ने इस पे मुकमुका की और खामोशी मिट्टी पा दी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो अक्सर, बल्कि उसका जो मोटो मैं उसको अगर कह दूं कि वो ताकतवर के लिए एक और कानून और गरीब के लिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं उससे इत्तेफाक कर दूं कि उनके अपने ये मोटो और जो उसकी ये मंशूर हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि ताकतवर, उनके पास जितनी भी ताकतवर है, पहले एहतसाब कमीशन ताकतवरों के लिए ख़त्म किया, एहतसाब कमीशन बनाया किस लिए था और उनकी क्या प्रोग्रेस रही, वो ख़ुद एहतसाब कमीशन में भी बड़े गपले, उस पर पता नहीं कब नैब उनका कब एहतसाब करेगा। तो ये तो एहतसाब कमीशन इस केस को पहले इन्वेस्टिगेट कर रहा था, फिर खामोशी की। फिर आपने अपने प्रोग्राम की शुरू में आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि भाई वो मुनसिब भी खुद और जो आपने कोर्ट, हाँ बिल्कुल। तो देखिए जी, ये आप अगर चीनी वाली स्कैंडल देख ले तो अपनी सेनेटर को, अपनी पार्टी के सेनेटर को इतना बड़ा स्कैंडल, उसको बैरिस्टर जफ़र, मेरे ख्याल में जफ़र साहब थे, सेनेटर जफ़र, मशहूर कानून, उसको हवाले किया कि आप इसको साफ़ सुथरा कर दे और आप कह दे कि वो तो जहांगीर तरीन ताकतवर है, उसके लिए अलग कानून है, उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, खैर खैरियत से हैं। इसी तरह वो उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं मेडिसिन दवाइयों के स्कैंडल में, कियानी साहब जी, उनके लिए भी अलग, ताकतवर के लिए अलग कानून हैं। और हमारे जो गरीब सरकारी मुलाजिमीन 17 ग्रेड के 18 के, वो बेचारे पकड़ जाते हैं, अपोजिशन वाले पे फेक केस बनाते हैं, अपनी ये रिंग रेप स्कैंडल को अपनी सूबे के चीफ मिनिस्टर के नीचे पिंडी रिंग रेप स्कैंडल को उनके अपने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। तो एहतसाब का नारा लगाने वाले खुद अपने लिए एहतसाब नहीं करते। ये जो शोशा हैं, ये अपने पार्टी में जो ताकतवर हैं, जिसके सामने इमरान खान बेबस हैं, वो ताकतवर के लिए एहतसाब नहीं है। ये मलंजब में भी ताकतवर लोग थे, जितनी भी अगर आप देख लेना तो ये ताकतवर है और ये मजबूर है इमरान खान साहब उनसे। पीटीआई का